हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे यूज ऑफ मे एंड माइट। मोडाल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग मोडाल्स में पढ़ेंगे यूज ऑफ मे एंड माइट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूज ऑफ मे। मे का यूज होता है परमिशन लेने या देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप क्लास में प्रवेश करते होंगे तो आप जरूर पूछते होंगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, और उधर से जवाब क्या आता होगा यस यू मे, या फिर यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन साइड, यस यू मे, या फिर नो यू मे नॉट। ऐसा कुछ जवाब मिलता होगा। यानी कि परमिशन लेने और देने के लिए मे का यूज होता है। देने मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी प्लस अनसर्टेनिटी को व्यक्त करने के लिए। यानी कि किसी काम की होने की पॉसिबिलिटी भी है, उसकी संभावना भी है किसी काम के होने की, और साथ में अनसर्टेनिटी भी, अनिश्चितता भी है, यानी कि शक भी है काम होगा या नहीं होगा। यानी कि कुछ चांसेस है कि काम होगा और कुछ चांसेस है कि काम नहीं होगा। यानी कि पॉसिबिलिटी भी है और अनसर्टेनिटी भी है। ऐसी सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं इट मे रेन। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। यानी कि कुछ अंदेशा इस बात का है कि बारिश हो सकती है, कुछ अंदेशा इस बात का भी है कि बारिश नहीं भी हो सकती है। यानी कि पूरे गारंटी और वारंटी के साथ नहीं कह सकते कि बारिश होगी ही होगी। इसलिए कहते हैं इट मे रेन। फिर तीसरा यूज अब मे का वो है इच्छा या प्रार्थना या दुआ या आशीर्वाद को व्यक्त करने के लिए। जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को हम कोई दुआ देते हैं, या किसी के प्रति हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, या किसी के लिए हम भगवान से, अल्लाह से, गॉड से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, ऐसे थिंग्स को, ऐसे सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान आपका भला करे, ऐसे चीज के लिए। नेक्स्ट है पर्पस, यानी कि उद्देश्य, मकसद को इंडिकेट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। यानी कि यहाँ पर खाने का जो मकसद है, उद्देश्य है, पर्पस है, वो है टू लिव, जिंदा रहने के लिए। यानी कि जीने के लिए हम खाते हैं। खाने का मकसद क्या हो गया, पर्पस क्या हो गया, जिंदा रहना, टू लिव। तो ऐसे सिचुएशंस को भी एक्सप्रेस आउट करने के लिए हम मे यूज करते हैं। अनिश्चितता तथा आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए, यानी कि आश्चर्य भी हो रहा है और साथ में अनिश्चितता भी झलक रही है, ऐसे सिचुएशंस के लिए हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु मे बी माई एनिमी हियर, यहां मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। तो एक तो अनिश्चितता भी झलक रही है कि यहां पर मेरा दुश्मन कौन हो सकता है, अनिश्चितता है। दूसरा आश्चर्य भी है कि यहां पर मेरा कोई दुश्मन हो सकता है। अनिश्चितता भी और आश्चर्य भी, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। यानी कि दोनों भावनाएं हमारे दिल और दिमाग में एक साथ उठ रही है, अनिश्चितता को भी लेकर के और आश्चर्य को भी लेकर के। तो ऐसे सिचुएशंस को एक्सप्रेस आउट करने के लिए हम मे यूज करते हैं। वही लिखा, हु मे बी माई एनिमी हियर, यहां मेरा दुश्मन कौन हो सकता है।
इसमें आश्चर्य भी है और अनिश्चितता भी है। अब हम लोग देखते हैं माइट का यूज। माइट जो होता है वो मे का पास्ट फॉर्म होता है। माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जहां जहां हम मे यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक वहां वहां पास्ट टेंस के लिए हम माइट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मे का पास्ट माइट होता है। तो जहां जहां हमने प्रेजेंट टेंस में मे यूज किया है, ठीक वहीं वहीं पास्ट टेंस में हम मे की जगह माइट लगा देंगे, क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड दैट ही माइट चेंज हिज माइंड। प्रेजेंट टेंस में क्या था? प्रेजेंट टेंस में यही होगा, राम सेड आई मे चेंज माई माइंड। प्रेजेंट टेंस में राम ने कहा होगा, राम सेड, राम ने कहा आई मे चेंज माई माइंड, मैं अपना मन बदल सकता हूं, अपना दिमाग बदल सकता हूं। तो पास्ट टेंस में वही हो जाएगा, राम सेड दैट ही माइट चेंज हिज माइंड। यानी कि प्रेजेंट में ये जो मे था पास्ट में जाकर क्या हो गया? माइट हो गया। चलिए नेक्स्ट है, पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, संभावना को व्यक्त करने के लिए माइट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। फिर से माइट का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, किसी से विनम्र आग्रह करना है, निवेदन करना है किसी काम के लिए, या विनम्रता पूर्वक किसी से कोई परमिशन लेना है या परमिशन देना है, उसके लिए माइट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जवाब क्या होगा? यस यू माइट। अब यहां पर हम लोग शायद टोटली कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन किस बात की? सारी बातें तो समझ में आई, फिर भी कंफ्यूजन किस बात की? कंफ्यूजन इस बात की कि एक ही चीज को, एक ही अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए यहां पर हम कई कई मोडाल्स यूज कर रहे हैं। अब यहां एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि पॉसिबिलिटी के लिए हमने कैन भी यूज किया था। जब आपको कैन और कुड पढ़ाया था, वहां भी कहा था पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए कैन यूज होगा। जब माइट पढ़ाया और मे पढ़ाया, तो मैं बोल रहा हूं कि मे को भी हम लोग यूज कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के लिए। यहां देखिए, पॉसिबिलिटी प्लस अनसर्टेनिटी को व्यक्त करने के लिए मे यूज किया गया, और सेम यहां भी मैं बोला पॉसिबिलिटी के लिए माइट भी यूज करेंगे। अब बताइए, कंफ्यूजन हुआ ना कि हम कैन यूज करें कि मे यूज करें कि माइट यूज करें? तो इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। यूज तो हम तीनों ही करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से हम कैन, मे और माइट तीनों का यूज करेंगे, पर किस सिचुएशन में किसका यूज करेंगे अब इसको समझना है। जहां पर किसी काम के होने की मच मोर पॉसिबिलिटी हो, बहुत अधिक संभावना हो, वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। और जहां किसी काम के होने की मोर पॉसिबिलिटी हो, ज्यादा संभावना, अधिक संभावना हो, वहां मे का यूज करते हैं। और जहां किसी काम के होने की लेस पॉसिबिलिटी हो, कम संभावना, वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। अगर मैथमेटिकल फिगर्स का बात करें, जहां किसी काम के होने की संभावना मोर देन 50% हो, वहां हमें कैन यूज करना चाहिए। और जहां पर किसी काम के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी 50-50% हो, यानी कि 50% उम्मीद है कि काम होगा, 50% उम्मीद है कि काम नहीं होगा, ऐसे सिचुएशंस के लिए मे यूज करना है। और जहां पर किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी लेस देन 50% हो, वहां पर हमको माइट यूज करना चाहिए।
यानी कि सबसे अधिक संभावना के लिए कैन, उससे कम संभावना के लिए मे, और सबसे कम संभावना के लिए माइट का यूज करना है। तो अंतर है ना, तो यही सिचुएशन देखते हुए हमको यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आसमान में बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं, काले काले घनघोर बादल छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं, धरती पर अंधेरा छा गया है। ऐसे सिचुएशन में जाहिर सी बात है बारिश होने की संभावना सबसे अधिक है। तब हम कहेंगे इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। वहीं दूसरा सिचुएशन बनता है कि आसमान में बादल हैं, धरती पर अंधेरा छा गया है, बिजली नहीं चमक रही है, बादल नहीं गरज रहे हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हो सकता है बारिश हो सकता है बारिश नहीं भी हो, यानी कि बारिश होने की संभावना यहाँ पर 50-50% है। तो हम कह सकते हैं इट मे रेन टुडे। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है कि आसमान में हल्के हल्के बादल हैं, हल्का सा अंधेरा सा छा गया है धरती पर, तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना सबसे कम है। इसलिए अब हम कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे। इस तरह से सिचुएशन के अनुसार कैन, मे और माइट का यूज करना है पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक इसी तरह पोलाइटनेस को व्यक्त करने के लिए हम कुड, माइट, मे, कैन सबका यूज करते हैं। जब मैंने आपको कैन और कुड पढ़ाया था तब भी कहा था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइटली परमिशन लेने के लिए या देने के लिए हमको कैन यूज करना है। फिर जब कुड पढ़ाया तब भी यही बात कहा कि पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, किसी से पोलाइटली परमिशन लेना है या देना है, तो चलिए कुड का यूज कर लीजिए। आज यहाँ भी मैं यही पढ़ाया कि जब आपको परमिशन लेनी है देनी है तो मे यूज कर लीजिए, और यही बात यहाँ पढ़ाया कि जब पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, परमिशन लेनी हो, आप माइट यूज कर लीजिए। अब यहाँ भी एक कंफ्यूजन क्रिएट कि हम कैन यूज करें, कुड यूज करें, माइट यूज करें, मे यूज करें, क्या यूज करें, क्या यूज नहीं करें, या फिर किस सिचुएशन में किसको यूज करें। तो आइए इस सिचुएशन को भी अब समझते हम लोग, जहां पर मच मोर पोलाइटनेस झलकती हो, बहुत ज्यादा विनम्रता झलकती हो, बहुत ज्यादा झिझक और हिचकिचाहट झलकती हो, वहां पर कुड या माइट का यूज किया जाता है। दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों इक्वली यूज होते हैं, इक्वली यूज होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप कुड भी यूज कर सकते हैं, आप माइट भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस, बहुत ज़्यादा विनम्रता झलकती हो, बहुत ज़्यादा झिझक और हिचक का एहसास जहाँ पर हो रहा हो, शर्म का एहसास जहाँ पर हो रहा हो किसी चीज़ की इजाज़त लेने के लिए या किसी से कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, ऐसे सिचुएशन में कुड या माइट यूज कर सकते हैं। देन है जहां पर मोर पोलाइटनेस हो, यानी कि अधिक विनम्रता हो, वहां पर मे, और जहां पर लेस पोलाइटनेस हो, बहुत कम विनम्रता झलकती, बहुत कम शर्म, लिहाज, झिझक, हिचक झलकती हो, वहां पर कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा दावा हमारे दोस्तों के ऊपर, हमारे भाई बहनों पर ज़्यादा होता है। हम क्या करते हैं, हमको पेन लेना है इस्तेमाल करने के लिए, हम जाते हैं अपने दोस्त के पास जाते हैं, दोस्त का जो कलम है उसको उठाते, पेन को उठाते हैं, ऐसे हाथ में लगाया, पेन उठाया भी और कहा मैं यूज योर पेन। इससे पहले कि वो जवाब दे, इससे पहले कि वो जवाब दे, हम क्या करते हैं, कैन आई यूज योर पेन, मैं नहीं, कैन आई यूज योर पेन। अब देखिए उसने हमारी पूरी बात सुनी भी नहीं, उसने कोई जवाब भी नहीं दिया कि हम उसका पेन यूज कर सकते हैं नहीं यूज कर सकते, लेकिन हमने तो कहा और पेन उठा लिया इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा दावा ज़्यादा है, वहाँ पर हमको ना ज़्यादा शर्म है, ना झिझक है, ना हिचक है, ना ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाने की हमको ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह किसी के कमरे में
अपने बराबर वालों के जहां पर ज्यादा हमारा हक बनता है, दरवाजा खोले, कमरे के अंदर घुस रहे और कह रहे हैं कैन आई कम इन, बिना परमिशन मिले हुए हैं। यहाँ पर बहुत बहुत कम हिचक झिझक शर्म लिहाज और पोलाइटनेस विनम्रता है, यहाँ पर कैन यूज किया जाता है। वही है जब क्लास में आप एंटर करते हैं, क्लास में एंटर करने से पहले अपने टीचर से पूछते हैं मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम। वहाँ पर क्या है कि जब तक अब उधर से परमिशन नहीं मिलेगी आप अंदर नहीं जाएंगे। बिना पूछे अंदर जाने में आपको हिचकिचाहट ज़्यादा होती है, आपको झिझक ज़्यादा महसूस होती है, आपको शर्म ज़्यादा महसूस होती है कि कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे, ये देखो ये क्या पड़ेगा, इसके पास तो क्या कहते हैं लिहाज ही नहीं है, बिना पूछे अंदर घुस गया। या आपको डर लगता है कि ऐसे हम अंदर घुस गए, क्लास में जाकर बैठ गए, अगर टीचर ने डांट लगा दी, यहां पर है। या फिर आप टीचर की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि जब तक टीचर परमिशन नहीं देंगे हम अंदर नहीं जाएंगे। ऐसे सारे सिचुएशंस होते हैं, इसलिए वहां पर हम मे यूज करते हैं कि मे आई कम इन सर, अब मे आई कम इन मैम। फिर है कि उससे भी ज्यादा जहां पर पोलाइटनेस है, हमारे मन में होता है पता नहीं यार वो क्या सोचेगा, उससे मैं पेन लेने जा रहा हूँ, उसका पेन इस्तेमाल करूंगा, वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, मांगू ना मांगू, कहूँ ना कहूँ, क्या कहूँ, है ना। कई तरह के मन में हिचक झिझक शर्म लिहाज उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। जल्दी मन नहीं कर रहा है उससे परमिशन ले या किसी चीज़ को मांगे, कोई रिक्वेस्ट करे। यहाँ पर इसका अर्थ है कि मच मोर पोलाइटनेस आ गई, और ऐसे सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए फिर हम कहते हैं कुड आई यूज योर पेन, मैट आई यूज योर पेन, ये है सिचुएशन। तो अब आप सिचुएशन के हिसाब से ही इन वर्ड्स का यूज करेंगे। मेरे ख्याल से आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं, फिर हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो आगे के मॉडल्स पढ़ेंगे, शुड एंड मस्ट। थैंक यू।